स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर फिजिक्स वाला में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 की फिजिक्स बोर्ड एग्जाम 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं। आज हम आपको एक वीडियो में एक पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका है, चैप्टर नेम आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या है चैप्टर नेम? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं बेटा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो यह वीडियो आपको यूट्यूब पर पहली बार सरल भाषा में, एकदम हम लोग कह सकते हैं एकदम आसान भाषा में आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो हम लोग केवल उन्हीं क्वेश्चनों को रखेंगे जिसमें आपको ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम 2025 में यह क्वेश्चन आपको 100% पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमने रखा है? क्वेश्चन नंबर 1 आपका रखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोग देख रहे होंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, फिर आपको मात्रक देना है बेटा, फिर इसके बाद में तथा बीमा भी बताइए। जी ना भाई, क्या बताना है? बीमा भी बताना है। तो देखिएगा, हम लोग इसकी बीमा और मात्रक हम लोग पहले से नोट कर रखे हैं। तो यहाँ पे जो आपका होता है, तो देखिएगा, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, हमने भैया पहले से लिख रखी है भाई, ठीक है ना। दोस्तों, ज्यादा वीडियो लंबी ना हो इस चक्कर में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले से ही लिख रखे हैं। तो देखिएगा क्या है, तो जो डेफिनेशन होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होती है? किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात आपको फिर ऐसे भी दिखाना होगा कि ई बराबर क्या होता है? ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। क्या होता है? एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। आगे देखिएगा, हमने इसका मात्रक ले रखा है। अब देखिएगा, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो हमने इसका मात्रक ले रखा है न्यूटन प्रति कूलाम लिख रखा है। आगे हम लोग जैसे बात करें, तो यहां पर जो इसकी बीमा होती है, बीमा इसकी होती है ml(t⁻³ a⁻1। क्या होती है? ml(t⁻³ a⁻1 होती है, ठीक है ना। अब इसी क्रम में हमने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ले रखा है। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन दोस्तों हमने ले रखा है क्वेश्चन नंबर 2, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? आप लोग देख रहे होंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। अब देखिएगा, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी बीमा भी आपको बतानी है। फिर आगे बात करते हैं आगे हम लोग, यह एक कैसी राशि है। फिर हम लोग बात करेंगे यह एक कैसी राशि अथवा यह कैसी राशि है, अदिश राशि है अथवा सदिश राशि है। यदि सदिश है, हमने क्वेश्चन दे रखा है, यदि सदिश है तो इसकी दिशा भी आपको बतानी, यदि सदिश है तो इसकी दिशा भी आपको बतानी है। तो हम लोग देखो बात करते हैं यहाँ पर क्या है, अगर सदिश है उसकी दिशा भी बताएंगे और इसकी डेफिनेशन देखिएगा। तो इसका फार्मूला, जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग फार्मूला बेस पे भी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला आपका ये है, पी वेक्टर बराबर क्या है? क्यू इंटू 2l वेक्टर, क्यू इंटू 2l वेक्टर। हम लोग बेटा यहाँ पे कह सकते हैं भैया कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन, आपको लिखने का तरीका भी दोस्तों यही होना चाहिए। अगर आप ऐसे लिख के आएंगे तो आपको पूरा नंबर ऑब्जर्व करेगा एग्जामिनर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन हमने क्या बोला था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा होती है वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? पी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? पी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है पी वेक्टर बराबर क्यू इंटू कितना लिखा है? 2l, क्यू इंटू 2l। तो यहाँ पे देखिए या करके हमने लिख रखा है क्या? पी वेक्टर बराबर 2ql। तो देखिएगा, इसका मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर तथा बीमा क्या हो जाएगी? LTA होती है। क्या होती है? LTA होती है। इसको हम लोग लता के नाम से भी याद कर सकते हैं। LTA मतलब क्या होता है? लता, ठीक है ना। तो इसकी बीमा क्या होती है? LTA होती है। यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि। कैसी राशि है भैया? सदिश राशि है। अब देखिएगा, इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। कैसी होती है? ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। इसी क्रम में आपका तीसरा क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमने
एक चित्र बना रखा है, तो देखिएगा, और कुछ लिख भी रखा है क्योंकि वीडियो आपकी ज्यादा लंबी ना हो पाए। तो यहाँ पे देखिएगा बिंदु ए है, यहाँ पे कितना है, बिंदु वी है, तो ये आपका क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है ना दोस्तों। अब आगे हम लोग बात करते हैं, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है और वैद्युत द्विध्रुव का हमने केंद्र यहाँ पे कितना माना है, ओ माना है, और ओ से एक आर बिंदु लिया है, आर दूरी ली है, तो वहां पे हमने पी बिंदु माना है। तो देखिएगा, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश माइनस क्यू तथा कितना है, प्लस क्यू है, जिसके आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है, तथा जिनके बीच की दूरी कितनी है, एल, और एल कितना हो जाएगा, 2l है, और मध्य बिंदु ओ है। मध्य बिंदु से आर दूरी पर स्थित अक्षीय बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छी बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिएगा, हम लोग देखते हैं डेरिवेशन आगे। तो यहाँ पे क्या है, देखिएगा हमने लिख रखा है, बिंदु ए पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु ए पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यही हमने नोट भी कर रखा है, बिंदु ए पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका जो फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो होता है ई ए बराबर, हम लोग कह सकते हैं 1/4πε0 और Q अपान आर स्क्वायर। बट यहाँ पे दोस्तों क्या कह सकते हैं, यहाँ पे दूरी आपकी कितनी है, एक तो ये आपकी दूरी कितनी हो गई आर, और ये दूरी कितनी हो गई आर हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा प्लस एल, तो मतलब ए से पी तक की दूरी। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1/4πε0, ये आपका हो जाएगा Q अपान, ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिएगा समीकरण नंबर 1, किसके अनुदिश दूरी है, ए पी के अनुदिश, किसके अनुदिश है, ए पी के अनुदिश दूरी हो गई। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग आगे बात करते हैं। कितना लिखा है आपका, फिर आपका लिखा है बिंदु बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये आपका हो जाएगा ई वी बराबर 1/4πε0, ये आपका हो जाएगा क्यू अपान। अब यहाँ पे हमको ज्ञात करना है, क्या हमने लिखा है, बिंदु बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमको बी से पी तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो टोटल दूरी यहां से यहां तक कितनी है, आर है, आर से हम लोग क्या करते हैं, ये वाली दूरी यल घटा देते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आर माइनस यल का होल स्क्वायर। इसको हम लोग कर देते हैं समीकरण नंबर 2। तो ये दूरी आपकी हो जाएगी बीपी के अनुदिश, इसके अनुदिश हो जाएगी, बीपी के अनुदिश हो जाएगी। ठीक है ना। अब हम लोग इसको आगे हल करते हैं। तो देखिएगा आगे क्या है, हम लोग बात करते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो देखिएगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो देखिएगा थोड़ा हम लोग फिर चित्र से डिस्कस करते हैं। तो जो ईवी का मान है, ये हम लोग कह सकते हैं इनफाइनेट तक है। कहां तक है, इनफाइनेट तक है। अगर हम लोग ये का मान करते हैं तो ये केवल यहीं तक आ पाएगा। तो जो ईवी का मान बड़ा है किससे, ये से, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ईवी इज ग्रेटर ईए। कितना लिख सकते हैं, ईवी इज ग्रेटर ईए। अब देखिएगा इस ग्रेटर का मुंह जिधर खुला हुआ होता है वह मान कैसा होता है, बड़ा होता है। तो आगे हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ईवी इज ग्रेटर ईए कह सकते हैं। तो ये मान आपका हो गया बड़ा। ठीक है ना, किसका मान बड़ा हो गया, ईवी का। तो हम लोग यहाँ पे कर देखते हैं, जब बेटा इसका मान बड़ा हो गया तो परंतु दिशाएं आप देख लीजिएगा, एक आपसे कह रहा है एक दिशा इस साइड में है और एक दिशा इस साइड में है, तो दोनों की दिशाएं कैसी हैं, विपरीत है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परंतु दिशाएं विपरीत हैं, परंतु दिशाएं विपरीत है। ठीक है ना, दिशाएं कैसी हैं आपकी, विपरीत है। जब दिशाएं बेटा विपरीत हैं, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब दिशाएं विपरीत हैं तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, दिशाएं विपरीत होने पर बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको कहां पे ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा हमको यहाँ पर ज्ञात करनी है, तो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिएगा अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर परिणामी, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा ईपी बराबर कितना हो जाएगा, ईपी बराबर आपका हो जाएगा ईवी माइनस कितना हो जाएगा ईए। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 से मान रख देते हैं। अब देखिएगा ये आपका समीकरण नंबर 1 है, ये आपका समीकरण नंबर 2 है, हम लोग यहाँ से मान रखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कितना हो जाएगा आपका ईवी का मान आपका है, देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग इसका मान रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये आपका हो जाएगा क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब देखिएगा माइनस इसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना है, क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा आपका हो जाएगा क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम लोग दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये भी आपका क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो जब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये बेटा यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा कितना कॉमन है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन। तो यहाँ पे कितना बचा आपका, बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ये आपका हो जाएगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग जब इसको हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, देखिएगा आगे यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आपका हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिएगा इतना हो गया। अब हम लोग क्या करें, जब इसको हल करेंगे तो हर का हर में भाग दिया जाता है। आर माइनस एल स्क्वायर से आर माइनस एल स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचा आपका आर प्लस एल का होल स्क्वायर बचा। अब देखिएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसका इसमें भाग देंगे तो ये प्लस वाला कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका आएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब देखिएगा इसको हम लोग हल करते, तो यहाँ पे देखिएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, एक है आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग आपको इधर दिखा देते हैं। तो देखिएगा ज्यादा डेरिवेशन लंबा भी नहीं होगा, तो ये आपका हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस कितना है आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो आपका कितना मान आएगा, तो ये आपका हो जाता है ए प्लस वी का होल स्क्वायर। अगर हम इसको ए मानते हैं, इसको क्या माने वी, तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस वी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2r कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर कितना है, माइनस चिन्ह लगा है। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको खेलेंगे तो आपका हो जाएगा, क्वेश्चन में खोल लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहाँ पे कितना कर देते हैं 2r। अब देखिएगा माइनस का गुणा कर देते, तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r माइनस, तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2r। तो देखिएगा ये प्लस का आर स्क्वायर है, ये माइनस का आर स्क्वायर है, ये प्लस का एल स्क्वायर है, ये माइनस का एल स्क्वायर है। तो 2r और 2r कितना हो जाएगा, टोटल आपका यहाँ पे कितना हुआ 4r। तो मतलब हम लोग r प्लस एल का होल स्क्वायर आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कितना 4r, कितना लिख सकते हैं 4r। तो ये हम लोग मान रख लेते हैं। तो देखिएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, तो ये आपको कितना हो जाएगा 4r, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो r माइनस एल का होल स्क्वायर, ये कितना है r प्लस एल का होल स्क्वायर है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, देखिएगा इसको लिख लेते हैं मझले कोष्टक में r माइनस एल और इसको लिख लेते हैं हम लोग r प्लस एल। अब देखिएगा इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब इसको हम लोग दोस्तों हल कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये कितना हो जाएगा आपका 4r अपान आपका कितना हो जाएगा, ये a माइनस बी है, ये क्या है आपका a प्लस बी है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब हमको ये पता है कि r की अपेक्षा l बहुत छोटा है। तो देखिएगा r जो दूरी आपकी है वो यहां से यहां तक की है, l दूरी यहां से यहां तक की है। तो r की अपेक्षा l बहुत छोटा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, या हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसे नगण्य मान लेते हैं। देखिएगा आता हूं r इज ग्रेटर कितना कर देते हैं l, तो r स्क्वायर इज ग्रेटर l स्क्वायर होगा, कितना होगा l स्क्वायर होगा। जब यह मान इतना छोटा है तो हम लोग क्या करते हैं, अतः l स्क्वायर को छोड़ देते हैं, अतः l स्क्वायर को छोड़ देते हैं। अब इसको हम लोग छोड़ देंगे तो यहां पे क्या बचेगा, आपका बचेगा ep बराबर कितना बचेगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू,
क्या बचेगा आपका, ये आपका रह जाएगा ओनली 4RL अपान आपका रह जाएगा R², ठीक है ना। ये तो आपका छोड़ दिया, जब छोड़ दिया R², तो R² का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। आगे हम लोग जैसे बात करते थे, ये आपका हो जाएगा 4πε0 इंटू, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, देखिएगा 2 इंटू 2RL अपान हम लोग लिख लेते हैं कितना है, R की पावर कितनी हो जाएगी 4, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं R की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा फिर आपका Q अपान 4πε0 इंटू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम लोग 2 इंटू ये लिख लेते हैं 2RL मल्टीप्लाई कितना है 2RL, इसको हम लोग 4 है ना, तो R इंटू कितना लिख लिया RQ, कितना लिख लिया R इंटू RQ। यहाँ पे देखिएगा R से ये R कट जाएगा, जब ये R से R कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचा आपका Q अपान 4πε0 इंटू क्या बचा 2 इंटू 2L, कितना बचा 2 इंटू 2L बचा, अपान कितना हो जाएगा RQ। आगे हम लोग बात करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं Q का गुणा और कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपान 4πε0 इंटू ये हो जाएगा 2QL अपान कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 2QL, और जो यहाँ पे 2 बाहर था वो भी इसको लिख लिया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका RQ, तो हम लोग जानते हैं P बराबर अभी हमने आपको बताया था 2QL, तो यहाँ पे देखिएगा आपका हो जाएगा 1 अपान 4πε0 इंटू ये कितना हो जाएगा 2P अपान कितना हो जाएगा RQ। यहाँ पे बिंदु P पर हमने पैदल क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली है, तो यहाँ पे इसका मान कितना हो गया 2P अपान RQ, 1 अपान 4πε0 2P अपान RQ। इसका मात्रा क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है, क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसी